हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कैप्टन जोशी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बार ये सवाल आया है कि गन जब थ्रेट होती है, व्हेन somebody पॉइंट्स अ गन एट यू, इज इट पॉसिबल टू कैरी आउट अ डिफेंस? क्या जब गन आपके कोई माथे पर या छाती पर लगा देता है, क्या पॉसिबल है उस टाइम उसको डिफेंस करना? तो हम उसी मिथ को या उसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या ये सिर्फ एक मिथ है, यानी कि एक सिर्फ धारणा है कि ऐसा हो सकता है। तो आइए वीडियो को बिना ज्यादा लंबा किए चलते हैं मुद्दे पर। सो फ्रेंड, हैंड्स गन दो तरीके की होती है। एक होती है पिस्टल, जो कि अभी मेरे हाथ में है, और एक होती है रिवॉल्वर। ये मेरी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है। ज्यादातर इन छोटे हथियारों से क्राइम किया जाता है और इनको यूज किया जाता है स्ट्रीट कॉम्बैट सिनेरियोज के अंदर। स्मॉल वेपन्स आर यूज लाइक अ पिस्टल एंड रिवॉल्वर। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पिस्टल और रिवॉल्वर में फर्क क्या है, और अगर ये हमारे माथे पर कोई लगा दे या छाती पर कोई लगा दे तो क्या हम इसका डिफेंस कर पाएंगे कि नहीं। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पिस्टल एंड अ रिवॉल्वर, see the mechanics, see how it works, and then be able to understand whether defending against a threat with a pistol or a revolver is possible or not. दोनों वेपन खाली हैं, मैंने चेक कर लिए हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पिस्टल है और पिस्टल के अंदर एक हैमर होता है। ये हैमर जो है, जब हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो ये हैमर जो राउंड होता है अंदर, जो बुलेट होता है उसके बेस के ऊपर स्ट्राइक करता है और प्रोपेलेंट में आग लगती है और बुलेट फायर हो जाता है। कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जैसे ग्लॉक वगैरह के अंदर ये हैमर कंसील्ड होता है, यानी कि अंदर होता है, तो उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे, इस मॉडल के अंदर जो हैमर है वो बाहर है। अब ये तो है पिस्टल की खासियत। इसके बाद पिस्टल के अंदर एक ये मैगजीन रिलीज कैच होता है। जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो मैगजीन इस तरीके से बाहर आ जाती है। ये मेरी, अगर आप ये उंगली देखें, ये मिडिल फिंगर, जब मैं इस उंगली से इसको दबाता हूं तो मैगजीन बाहर आ जाती है। इसको बोलते हैं मैगजीन रिलीज कैच। ओके, जब भी कोई असाइलेंट और अग्रेसर आपके ऊपर पिस्टल तानता है राइट हैंड से नॉर्मली, तो उसका ग्रिप इस तरीके हो सकता है। उंगली ट्रिगर पे होती है और इसको इस तरीके से ग्रिप किया होता है। ठीक है, यह आप बात ध्यान रखिएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा इसका सेल्फ डिफेंस से क्या मतलब है। और इसका जो हैमर होता है वो इस तरीके से होता है और शायद चैम्बर के अंदर राउंड भी होता है जब वो आपको धमका रहा है या आपको शूट करने का प्रयास कर रहा है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर के अंदर ड्रम होता है। ये ड्रम, ये देख सकते हैं अभी आप खाली है। ये ड्रम, इसके अंदर राउंड्स होते हैं और इसको हैमर अगर हम पीछे खींचेंगे तो अब ये फायर होने के लिए तैयार है। इसके अंदर भी हैमर है और ये हैमर जो है इसके और जो ड्रम है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है। और जैसे ही इसका जो ग्रिप होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे पकड़ा जाती है, एक उंगली ट्रिगर के अंदर होती है और फिर अगर फिर इसको प्रेस करते हैं। बाई चांस हैमर आगे नहीं है तो तब भी ये प्रेस हो सकती है, लेकिन उसके लिए हैमर का जो मूवमेंट है वो पहले पीछे जाएगा और फिर आगे जाएगा, सेम उसी तरह जैसे पटाखे वाली पिस्तौल फायर करती है। Now let us try and understand what is to be done just in case a pistol is kept on your forehead or your chest and you have to defend yourself. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर पिस्टल इस प्रकार से आपके माथे पे या छाती पे लगा दी जाए और आपको कोई थ्रेट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं समझने के लिए। पहली चीज, अगर किसी ने आपको शूट करना होगा तो वो दूर से आपको शूट कर देगा, पहली चीज, जो कि नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन के साथ ऐसा नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल आप कोई टारगेट हैं, आप कोई पुरानी रंजिश है या कोई इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है। नॉर्मल आदमी जब किसी स्ट्रीट फाइट के अंदर ना चाहते हुए भी घुस जाता है, वो तब होता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी गलती से किसी और की गाड़ी में लग गई। मान लीजिए आप किसी के साथ जा रहे थे, आपकी वाइफ या किसी के साथ, किसी आपकी फ्रेंड के साथ, और कोई धक्का मुक्का हो गई, आपने कुछ बोलचाल करी, उनको ऑब्जेक्ट किया, वो गुस्सा हो गए, जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने फायर आर्म निकाल लिया। उस सिचुएशन के अंदर
फायर आर्म की सबसे पहले एक होता है एस्केलेशन स्टेज, यानी कि दे ट्राई एंड थ्रेटन यू, साले क्या बोल रहा था बताऊं तेरे को, समथिंग लाइक दैट, एंड देन अगर आप भी उस सिचुएशन को एस्केलेट करते हो देन दे कैन फायर। मेरा एक वीडियो है जिसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वो मिलिट्री कॉम्बैट के बारे में था, जहां पर कि एक पार्टिसिपेंट इस तरीके से पिस्टल दूसरे पार्टिसिपेंट के माथे पे रखता है और फिर मैंने उसमें बताया है कि डिफेंस कैसे करना है। अब बहुत से लोगों का उसमें कमेंट आया कि पिस्टल इतनी पास नहीं ले जाते, पिस्टल से अगर मारना होता तो वो दूर से मार देते, ये पॉसिबल नहीं है ऐसे करना। ओके, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, फौजियों के साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है, विच कैन हैपन इन द सिविल स्ट्रीम, अपने घर से बाहर जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, बॉर्डर पे नहीं है, ऑपरेशनल एरिया में नहीं है, रेगुलर पीस स्टेशन में है, वहां हो सकता है। और जैसे हमने देखा अभी जब चाइनीज आर्मी के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन है, उस सिचुएशन के अंदर एग्जैक्टली वहां पे फायर आर्म यूज नहीं किया गया था, वहां पे सिर्फ इंपैक्ट वेपन थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर या काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर या फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर जहां पे लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर नहीं है लेकिन होस्टाइल पॉपुलेशन है, जैसे प्रोबेबली आजकल नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिचुएशन है, वहां पर कोई फौजी गया, हो सकता है कि कोई पिस्टल उसके माथे पे लगा दे, बोले इसको किडनैप करो, बिठाओ गाड़ी के अंदर लेके चलो। इस तरह की सिचुएशन का मैंने जवाब देने की कोशिश करी थी कि अगर तब आपको अगर माथे पर इस तरीके से पिस्टल कोई रखता है तो क्या करना है। ये देखते हैं कि ये पिस्टल डिफेंस इज इट अ रियलिटी और अ मिथ। अब किसी ने मेरे यहाँ पे पिस्टल लगा दी, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, उसने इस तरीके से पकड़ी है, आप इसको इस तरीके से इमेजिन करके देखिए, ऐसे पकड़ी हुई है, उंगली उसकी ट्रिगर के ऊपर है, हैमर पुल्ड है, चैम्बर के अंदर राउंड है, ठीक है, इस तरीके से उसने मेरे माथे पे रखी हुई है, ये आप इमेजिन करिए। अब जैसे उसने पिस्टल यहां पे रखी, मैं क्या करता हूं उसको डिफेंस करने के लिए, सबसे पहले अपने माथे को बाहर निकालता हूं, ये पहला दूसरा तीसरा पॉइंट नहीं है, सब कुछ साथ ही होगा, और जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूं साथ ही के साथ मैं उसको टर्न करता हूं। अब जैसे ही ये पिस्टल थी, जैसे मैं इसको टर्न करता हूं तो आप देखिए ये जो उंगली यहां थी, जैसे मैं टर्न करता हूं तो उंगली कहां जा रही है, ये उंगली यहां थी, जैसे मैंने उसको टर्न किया तो ये उंगली ट्रिगर से बाहर निकल गई इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो उसका अपना ही अंगूठा, बहुत बार जो मैंने देखा है, मैगजीन रिलीज कैच या मैगजीन रिलीज बटन को दबा देता है और मैगजीन निकल जाती है और अगला राउंड फायर नहीं होता। तीसरी चीज ये होती है कि जब हम इसको डिसआर्म करते हैं, जब हम इसको पकड़ते हैं, तो पिस्टल फायर जब करती है तो इस तरीके से उसका स्लाइडर मूव होता है आगे पीछे, ताकि अगला राउंड, एक राउंड फायर हो गया, पहला राउंड आपने फायर कर दिया, ओपोनेंट ने फायर कर दिया और आप डिफेंस कर पाए, हो सकता है वो दूसरा राउंड फायर करने की कोशिश करे, लेकिन जब आपने इसको कस के पकड़ा हुआ है यहां से, तो ये स्लाइडर हिल नहीं सकता, और जब तक स्लाइडर हिलेगा नहीं तब तक अगला राउंड जो है वो चैम्बर में जाएगा नहीं और ये पिस्टल फायर नहीं कर सकती। सेम इसी तरीके का थ्रेट सिनेरियो देखते हैं हम रिवॉल्वर के साथ। कॉमनली यूज्ड वेपन है, ज्यादातर लोग अपने लाइसेंस वेपन यूज नहीं करते, लेकिन कट्टे वगैरह जो होते हैं वो सिंगल राउंड के इस तरीके के स्पूरियस या इलिसिट या इलीगल वेपन जब यूज करते हैं तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है, रिवॉल्वर हो सकती है, कोई कुछ भी पिस्टल हो सकती है। तो उसका अगर हैमर ये इस तरीके से खिंचा हुआ है मान लीजिए, और उसने आपको इस तरीके से सेम उसी तरीके से आपको पॉइंट कर रखा है, दो हाथ से पकड़ा, एक हाथ से पकड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने अपने अभी आपके देखिए ट्रिगर करने में कितना टाइम लगता है, अगर आप आपके पास घड़ी है या स्प्लिट सेकंड टाइमर है, तो आप देखिए जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ट्रिगर को यहां से यहां तक आने में मेरे ख्याल से 1/4 सेकंड लगता होगा या 1/6 ऑफ अ सेकंड लगता होगा, ये देखिए। तो यानी कि ट्रिगर दबने से, और अब देखिए मैं ट्रिगर दबाऊंगा और आप देखिएगा मैंने अपनी उंगली बीच में लगा दी, ठीक है। अब ये उंगली मेरी कट भी सकती है, इसमें खून भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरी शायद जान बच जाएगी, इतना तो मुझे करना पड़ेगा अगर सिचुएशन ऐसी हो। तो हम क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिस्टल का मैंने आपको बताया था थ्रेट सिनेरियो, अगर आपके माथे पर कोई इस तरीके से रिवॉल्वर रख देता है, सेम आपने जो लाइन ऑफ फायर है उससे बाहर निकलना है और उसके बाद आपने वेपन को टर्न करना है। जैसे ही आपने टर्न किया तो आपका ये जो उंगली है देखिए,
जैसे ये थी, मैंने उसको जैसे ही टर्न किया तो मैंने अपनी उंगली कहाँ लगा दी, इधर। अब जब मैंने अपनी उंगली यहाँ लगा दी हैमर के आगे, तो जब वो ट्रिगर को प्रेस करेगा तो ये हैमर राउंड पर स्ट्राइक नहीं करेगा और फायर नहीं होगा। आपको चोट लगेगी, आपका हाथ कट भी सकता है, बट आपकी जान बच जाएगी। तो दोस्तों, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से अगर फायर आर्म आपके माथे पे या चेस्ट पर या आपकी बॉडी पे कहीं भी रखा जाता है, तो आप किस प्रकार से उससे बच सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है दैट यू विल सर्वाइव अ थ्रेट सिनेरियो एनी फायर्स, कोई गारंटी नहीं है, बट वी हैव टू ट्राई। कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया कि ये फैंटेसी है, ये मूवीज में होता है, तो रियल लाइफ में कैसा होता है मुझे आप बता दीजिए। जब भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि व्हेनेवर यू कमेंट, यू ऑल्सो पुट द राइट सोल्यूशन, और व्हाट यू थिंक इज द राइट सोल्यूशन। जो मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया कि ये फौजी है भी कि नहीं है, कि क्या है, हम फाइंड आउट करेंगे। मैं आपके सामने हूँ, मेरे वीडियोस तो आते रहते हैं, और आप लोगों की वजह से ही ये सिल्वर बटन मुझे मिला है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंडियन आर्मी का एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और गढ़वाल राइफल रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। 1992 मेरी ईयर ऑफ कमीशन है, और मैं कॉम्बैट विंग यानी कॉम्बैट डिवीजन जो होती है फौज की, जिनका काम लड़ना होता है हाथ से, वेपन से, दुश्मन के आमने सामने, वो सिनेरियो में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो अगर मैं कुछ वेपन के बारे में आपको बताता हूं, तो मैंने वेपन को फायर होते हुए देखा है। 50, 100, 200, 500 राउंड नहीं, हजारों राउंड। और ये स्मॉल आर्म्स या हैंडगन्स, इस तरह के वेपन नहीं, बड़े बड़े वेपन्स जैसे HMG हेवी मशीन गन्स, मीडियम मशीन गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ऐसे वेपन्स के बुलेट को भी मैंने फायर होते हुए देखा, और मेरे आसपास से निकले। अगर मुझे लगता तो मैं शायद बोल नहीं रहा होता आज। तो कहने का अर्थ यह है, जो भी मैं बताता हूँ वो रियलिटी पर बेस्ड है, मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और मेरे करीब 14 साल का जो मेरा ट्रेनिंग का ये जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी चीज़ अगर मुझे लगती है कि वो पॉसिबल नहीं है, मैं उसको नहीं करता। तो मेरी सालों की रिसर्च है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, या आपको लगता है कि उसके बारे में तर्क करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश तो करता हूँ आप लोगों को जवाब देने की। बट ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं कोई चीज़ जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एनीथिंग बाय दिस वीडियो। All I am trying to say through this video is that if your life is in danger, if the life of somebody who is close to you is in danger, giving away something does not help. उसने कहा निकाल पैसा घड़ी, आप दे दीजिए, मत करिए कोई डिफेंस, ओके, बिल्कुल कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप घड़ी उतार दीजिए, आप वॉलेट दे दीजिए, गाड़ी की चाबी दे दीजिए, लेकिन क्या गारंटी है कि ये देने के बाद भी वो आपकी वाइफ को या आपकी गर्लफ्रेंड को या आपके बच्चे का हाथ पकड़ेगा, इसको ले चलो। या हो सकता है उसके बाद बोले कि साले ने पैसे दे दिए, अभी मार देंगे गोली। क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा? तो उस सिचुएशन के अंदर हमें कुछ आना चाहिए, ताकि हमारी बचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। जीरो हो जाएगी ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। मैं जब नाइफ थ्रेट या नाइफ अटैक के डिफेंस सिखाता हूं, मैं तब भी बोलता हूं कि अगर आप 15-20 टांके आपको लगे और आप घर पहुंच जाएं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप घर पहुंच गए, क्योंकि जब भी नाइफ चलेगा तो नाइफ काटेगा, बट आप उस सिचुएशन से अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन इज ऑल आई ट्राई एंड टीच। देयर इज नो जीरो harm technique which I teach. Harm will happen, but you can reduce it. जैसे हेलमेट पहना हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है आपकी जान बच जाए, क्योंकि जो वाइटल है वो कवर्ड है। हो सकता है ना भी बचे, लेकिन डेटा कहता है जिन लोगों ने हेलमेट पहना होता है और फिर एक्सीडेंट होते हैं, उनके फेटेलिटी या उनकी डेथ रेट कम होता है, बजाय उनके जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता। तो एक तरह से ये जो हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, ये एक तरह से हेलमेट पहनने की प्रक्रिया है, और हमें इसको फॉलो अगर हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल के ले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो है, इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ
जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन होता है, कोई भी और क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, मैं बहुत खुश होऊंगा उसका जवाब देने के लिए, आपको आंसर देने के लिए। आई होप आई हैव ट्राइड टू आंसर सम ऑफ योर क्वेरीज, बट आई एम हैप्पी दैट यू हैव कंटिन्यू टू सपोर्ट मी। आप अप्रिशिएट करते हैं ज़्यादातर। आई गेट गुड कमेंट्स, और कुछ एक नेगेटिव कमेंट्स आते हैं विच आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि उससे हम सीखते हैं। हो सकता है हमारे में गलती हो, हम कुछ ठीक ना कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वेलकम। कई लोगों ने यह भी कहा था कि इसराइल का झंडा क्यों है, इंडिया का झंडा क्यों। तो हर चीज जो दिखाई नहीं देती वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन वो है। तो वी हैव टू नो, वी हैव टू फील, वी हैव टू ट्रस्ट, यस इट इज देयर। तो वो ऊपर लगा हुआ है तिरंगा, यहां भी लगा, और यहां लगाने से क्या, तो मेरे दिल में है। और इसराइल का झंडा इसलिए क्योंकि इसराइल में 2 बार गया हूं, वहां पे मैं ट्रेन करके आया हूं। और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, मैं इजरायली कॉम्बैट सिस्टम क्राव मगा और कपाप जो मैंने सीखा, मैं उसकी इज्जत करता हूं। मैं जो भी कुछ आज सिखाता हूं वो इन सिस्टम्स पर भी आधारित है। बाय द वे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कौन कौन से सिस्टम को मिक्स करके ये जो अपना जो मैं टेक्निक सिखाता हूं, ये सिस्टम बताता हूं, वो बेस्ड है। सो मेरा बैकग्राउंड कराटे में है। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, शितोरी स्टाइल में। मैंने क्राव मगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किया इसराइल में। उसके बाद मैंने कपाप का इंस्ट्रक्टर कोर्स किया इसराइल में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख लेंगे, इनको एनलार्ज करके आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद मैं सिंगापुर गया, मैंने वहाँ पे अंडर वाटर नाइफ फाइटिंग कोर्स किया। फिर मैंने अनार्म्ड कमांडो कॉम्बैट सिस्टम के अंदर ब्लैक बेल्ट की। फिर मैंने रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस जिम वैगनर के साथ जर्मनी में कोर्स किया। और अभी कोविड हो गया, उस समय मैं फिलीपींस जाना चाहता था नाइफ फाइट सीखने के लिए और नाइफ के बारे में और जानने के लिए, शार्प एजेड वेपन्स के बारे में, जो कि मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं जल्दी आऊँगा। लेकिन नाइफ जो है वो मेरा एक इंटरेस्ट एरिया है, और मुझे बहुत पसंद है, और हमेशा मैं कैरी भी करता हूँ। जैसा कि आपने शायद मेरी फोटोज़ में, वीडियोज़ में देखा होगा, जहाँ जहाँ मैं इसको कैरी कर सकता हूँ मैं कैरी करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं इससे वायलेंस करूँगा, बट इसलिए कि ये मेरी जान बचा सकता है, और या किसी और की जस्ट इन केस ज़रूरत हो। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी कुछ क्लैरिफिकेशंस आ गई होंगी, कुछ डाउट्स दूर हो गए होंगे। कमेंट करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, और आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा अपने कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ, एंड आई विल कीप प्रोवाइडिंग यू with relevant and reality based information. थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।